अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। तो 3 रूल हैं, अफबाउ, हुन्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले अफबाउ को देखते हैं। तो अफबाउ ने क्या बोला कि सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, जैसे 1s में पहले करें फिर 2s में जाएँ, ठीक है। फिर आप 2p में जाएँ, पहले s में भर लें, फिर p में जाएँ, फिर d में जाएँ, ऐसे ही है ना। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। उसके बाद जो हुन्स हैं उन्होंने क्या बोला कि जो आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल या हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, समझ आ गई। 2 से ज़्यादा, ये हुन्स ने बोला 2 से ज़्यादा फिल नहीं होंगे। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग कर रहे हो, जैसे हुन्स ने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो कि उनकी स्पिन दोनों की अपोजिट होगी। अगर एक की क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये क्यों? क्योंकि ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे यही बताया हुआ अफबाउ कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप, और उन्होंने ये बताया हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरो, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, जैसे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में जाए, ठीक है। उन्होंने ये एक अफबाउ ट्री दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 से लेकर 8 तक, मतलब 8 बार आप s लिख दो, 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे करके 8 बार s लिख दो। 8 बार s लिखने के बाद यहाँ पर चलेगा 8 के बाद पीछे क्या आता है 6, उसके पीछे 4, मतलब इवन में चलेंगे 8 6 4 और फिर 2, जैसे 2 4 6 8 होता है ना, तो 8 6 4 2, 8 बार s लिख दिया, 6 बार p लिख दो, 4 बार d लिख दो और 2 बार f लिख दो। जैसे ये 1, तो आपको लिखना कैसे, इधर देखो, जैसे यहाँ पे 1s था और 2s है, तो यहाँ पर 8s था, तो ऊपर से भी एक छोड़ना है, नीचे से भी एक छोड़ना है, बाद में यहाँ भी एक छोड़ना है, 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 तो वैसे ये बना दोगे आप, ठीक है। तो उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, तो ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब कुछ इनके लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस क्या थे कि सबसे पहले तो मतलब 20 एलिमेंट्स तक तो ये सही चल रहा था। 20 के बाद 3d जो था उसकी फिलिंग पहले हो रही थी और 4s की बाद में हो रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 3d की जो पोटेंशियल एनर्जी है डेट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू s 4s, तो इसलिए 3d को हम पहले लिखते हैं, 4s को बाद लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक क्रोमियम और कॉपर, यहाँ पर इनकी क्या है कि जो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हट के है बाकी वाले एलिमेंट से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की वजह से। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डी में 10 एक बार आ रहे हैं और डी में 5 आ रहे हैं, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। क्यों स्टेबल होती हैं? क्योंकि एक तो उनमें सिमेट्री होती है, पेयरिंग एनर्जी अगर उनकी देखी जाए, और सिमेट्री है उनमें। उसके बाद यहाँ पेयरिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लिखता है, और उसके बाद एक्सचेंज एनर्जी और प्रमोशन एनर्जी, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट मिला के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल क्यों होती है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि वो उसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, दैट्स वाई ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद चलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो अपोजिट होगी, एक मतलब +1/2, दूसरा -1/2, ठीक है। हुन्स रूल ने क्या बताया था, इसको हम कर चुके हैं, मैं ऐसे ओवरव्यू करवा रही हूँ उसको। हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि एक ऑर्बिटल के अंदर आप मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, ठीक है। और फिर हुन्स ने ये बात भी बताई थी कि अगर आप मतलब फिलिंग कर रहे हो तो पहले उनको सिंगली फिल्ड करिए, फिर उनको डबली फिल्ड करिए, ठीक है। तो ये जो है ये इनकोरेक्ट है, क्योंकि आपने पहले सिंगली तीनों में, जैसे p है तो तीनों में सिंगल, फिर तीनों में डबल करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ये देखें आप, ये तो आप खुद ही कर लेंगे ऑफ कोर्स से, ठीक है। इस पर भी इतना मुझे नहीं लगता कि
कुछ इतने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों रूल के अकॉर्डिंग बनना है तो आप ये खुद ही फिल कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहले ब्रोन, ये सारे करके और उसके बाद सिंबल लिख के एटॉमिक नंबर जो भी हैं इनके, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, इसमें 2s2, इसमें हीलियम। नोबल गैस कोर लिया हुआ है, इनर कोर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। और उसके बाद 2s2 2p1, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। अब स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का थोड़ा देख लेते हैं। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के केस में क्या है, देखो जो स्टेबिलिटी है इन ऑर्बिटल की, वो किसकी मदद से एक्सप्लेन की जाती है। एक तो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, तो देखो ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। तो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स में ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टेबल होती हैं। दूसरा एनर्जी एक्सचेंज, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर एक कितना, ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 जगह एक्सचेंज हो सकता है। ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो पूरी नंबर ऑफ टोटल एक्सचेंज कितने आए, 3 + 2 + 1। यहाँ पर आप देखें तो जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है d5 ऑर्बिटल में, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट वाला है ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, सेकंड वाला 3 के साथ, थर्ड वाला 2 के साथ और फोर्थ वाला 1 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है वो कितनी हो गई हैं, 10, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज होगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। पेयरिंग एनर्जी कौन सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ऑर्बिटल में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, डेट एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, और इसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोला जाता है। पी से डिनोट की जाती है। और पेयरिंग एनर्जी n इलेक्ट्रॉन के लिए होती है +np। और यहाँ पर हम ये स्टेट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में, उतनी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी डिक्रीज़ करेगी। इसीलिए जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की वो 4th, 6th और 8th इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है, p, d और f में। कैसे, जैसे ये p है ना, तो p में 1 2 3, तो 4th इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग शुरू होती है। जैसे ये d है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है। इसी तरह f में 8 इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है, क्यों, ठीक है। उसके बाद प्रोमोशन एनर्जी, तो यहाँ से देखो प्रोमोशन एनर्जी का मतलब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो अगर एक बार देखो स्पिन सेम है, दूसरी बार स्पिन, मतलब एक बार सीधी अपवर्ड स्पिन है, दूसरी बार डाउनवर्ड स्पिन है, मतलब अपोजिट है, ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो तीनों अरेंजमेंट्स हैं इनमें ये कह रहा है कि अगर जो ए जो है वो मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसकी पेयरिंग एनर्जी कम है प्रमोशन एनर्जी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर पेयरिंग जो प्रमोशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो अरेंजमेंट बी और सी हमें ज़्यादा स्टेबल दिखने को मिलती है ए से। और बी सी में से जो बी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा पैरेलल स्पिन की वजह से। और जो इसकी एक्सचेंज एनर्जी है जो इसको इस अरेंजमेंट को स्टेबलाइज करेगी, जबकि जो एक्सचेंज एनर्जी है सी में पॉसिबल नहीं है अपोजिट स्पिन की वजह से, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की बात की हुई है P1 P2 P3 में, P4 P5 P6 में। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, P3 फिर P2 फिर P1। और इसी तरह 6 में P6 P5 P4, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्बिटल फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो, क्योंकि ज़्यादा एक्सचेंज होंगे। उसके बाद ये एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब थोड़ी हट के, जैसे कॉपर और क्रोमियम की। तो ये एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि एक में तो क्रोमियम में हाफ फिल्ड मिलेगा और कॉपर में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिलेगा, तो इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। और उसके बाद ये एनोमलस बिहेवियर शो करने वाली कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। जैसे क्रोमियम के केस में क्या था कि 3D 4s1 4s2 था, लेकिन ऐसा ना करके ऐसे क्यों आई, क्योंकि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होती हैं। बाकी देख लो सारी सेम ही हैं। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं हमारे।
तो इतना कुछ टफ था भी नहीं, आप चीज़ें पहले से करके आए हुए हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।